हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मुकुल बंसल। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने आज भी थंबनेल के ऊपर देखा होगा और मैं आप लोगों को बता भी देना चाहता हूं, अपन लोग ग्रामर के अंदर टॉपिक पढ़ रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है नाउन। उस नाउन टॉपिक से रिलेटेड में एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप लोगों ने देखी, उसके लिए बहुत थैंक यू। आप लोगों को कोई डाउट हो, वो अभी तक तो मेरे पास आया नहीं है, आप आगे भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके। आज की क्लास चालू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जो भी बच्चा अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा ये आपके लिए यूजलेस है वीडियो जब तक आप नाउन का पार्ट 1 नहीं देख लेते। जैसे ही आप नाउन की पार्ट 1 यानी फर्स्ट वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों के लिए पार्ट 2 बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, वरना आप लोगों को बहुत ज्यादा डाउट्स रह जाएंगे इस वीडियो से रिलेटेड। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर समझना चाहते हो आप तो पहले पार्ट 1 को अच्छे से समझना, उसके बाद आप लोग वीडियो देखोगे, फिर मेरे को पूरी उम्मीद है आप लोगों का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आज की क्लास चालू करते हैं दोस्तों। मेरे को उम्मीद है आप लोग आज भी कॉपी पेन लेके बैठ के, मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि आप ग्रामर है, आप सब लोगों को पता है, कॉपी पेन लेके बैठ के ही वीडियो को देखोगे, जब भी आप लोगों को समझ में आएगी। इतना आप सभी समझदार हो मेरे को उम्मीद है। तो देखते हैं आज अपन लोगों को कौन से पार्ट पढ़ने हैं। मैं एक चीज और बता दूं, आज की जो पूरी वीडियो होगी वो बेस होगी प्रीवियस वीडियो पे, यानी जो पार्ट 1 जिसका पूरा क्लियर है उसको पार्ट 2 भी पूरा क्लियर होगा, ये मैं 100% श्योर हूं। और जिसको पार्ट 1 में थोड़े बहुत डाउट है उसको यहाँ पे भी डाउट क्रिएट ऑटोमेटिक होने लग जाएंगे। तो इसलिए पहले उस वीडियो को ढंग से समझ लेना, देख लेना, उसके बाद इस वीडियो के ऊपर अपन देखते हैं आज अपन लोग कौन से पार्ट पढ़ने। तो दोस्तों अपन लोग नाउन का टॉपिक पढ़ रहे थे। मैंने पहले कहा था आप लोगों को अपन लोग बिल्कुल बेसिक ऑफ नाउन पढ़ेंगे पहले शुरू के अंदर, क्या नाउन होता है। तो दोस्तों नाउन के अंदर मैंने आपको पार्ट 2 में बताया, फर्स्ट में बताया था कि अपन लोग 2 पार्ट होते हैं नाउन के, वो आप लोगों को भी पता है, बोल के भी बताओगे आप एक बार। एक तो काउंटेबल था और एक कौन सा था, अनकाउंटेबल था। काउंटेबल के अंदर अपन लोगों ने पढ़ा था कि काउंटेबल नाउन 3 होते हैं, जिसके अंदर 2 मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, एक पूरा पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को प्रॉपर नाउन, दूसरा मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कॉमन नाउन। तो दोस्तों आज की क्लास में जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले अपन लोग कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। एक एक चीज अपन लोग कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड पढ़ेंगे, बेसिक कॉमन एरर क्या होते हैं, क्या इसके फंडामेंटल्स होते हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ और देखते हैं अपन लोग क्या है। तो दोस्तों पहले आप लोगों के सामने डेफिनेशन लिखी हुई है कलेक्टिव नाउन की, वो लिखी हुई है ए नाउन दैट शोज कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यानी एक ऐसी नाउन, पहली बात, हाँ एक बार पढ़ेंगे, नाउन दैट शोज कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, यानी कोई ऐसा वर्ड या ऐसा नाउन जिससे हम लोगों को शो होता है, दिखता है, कलेक्शन यानी बहुत सारी चीजों को मिला के एक चीज बनाई जाती है, उसको कलेक्शन कहते हैं। उसको कौन सा नाउन कह सकते हैं हम लोग, कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ से अपन लोगों के बहुत सारी अलग अलग फंडामेंट्स और निकल गए। अब एक फॉर्मेट लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है ए आर्टिकल है प्लस लिखा हुआ है कोई कलेक्टिव वर्ड आ जाए। अब दोस्तों ये पहली बात तो ये एक डाउट तो यही रेज हो गया कि ये कलेक्टिव वर्ड क्या होता है। एक मिनट रुक जाओ, मैं अभी बता देता हूं आप लोगों को। तो लिखा हुआ है ए प्लस कलेक्टिव वर्ड, उसके बाद प्रीपोजिशन आ जाएगी ऑफ। ये एन का मतलब है नाउन, आप लोग लिख सकते हो एन का मतलब लिखा हुआ है नाउन, और पी का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन, अब आप लोग जो फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं उनसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों को जवाब देना। नाउन और प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट, अरे यस और नो, तो वो ऑलरेडी कैसा, हमेशा कैसा यूज होगा आप लोगों के सामने, प्लूरल। और जो वर्ब आएगी वो वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर। दोबारा एक बार फॉर्मेट पढ़ेंगे, ए आर्टिकल, कौन से वर्ड से पहले कलेक्टिव। अब इस फॉर्मेट में जो एक क्वेश्चन रेज होता है वो होता है कि कलेक्टिव वर्ड क्या होता है। तो दोस्तों ये एरो मैंने लगाया है, एक बार आप चेक करेंगे, मैं बोल के बता रहा हूं आप लोगों को। एक एग्जांपल लिखा हुआ दिख रहा है, वो लिखा हुआ है ए बेबी ऑफ गर्ल्स इज डांसिंग। तो ये जो बेबी वर्ड है ये कैसा वर्ड है, कलेक्टिव वर्ड। मैं बताता हूं अब आप लोगों को कुछ ऐसे वर्ड, जैसे लड़कियों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, बेबी। जानवरों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। मवेशियों के समूह को हर्ड बोलते हैं। जैसे बहुत सारे पक्षी एक साथ उड़ रहे होते हैं तो हम लोग ये लिखे हुए भी आप लोगों के सामने नीचे कि मवेशियों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, ए हर्ड ऑफ कैटल। और लिखा हुआ आप लोगों के सामने पक्षियों के समूह को क्या बोलते हैं, ए फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। किताबों के संग्रह को क्या बोलते हैं हम लोग, ए पाइल ऑफ बुक्स। एक आप लोगों ने सुना होगा ए पिंच ऑफ सॉल्ट सुना होगा। ऐसे काफी सारी चीजें होती है, आप लोगों ने सुना होगा ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, है ना। तो ऐसे ये काफी सारे वर्ड होते हैं। तो ये बैंड एक कलेक्टिव वर्ड हो गया, फ्लाइट एक कलेक्टिव वर्ड हो गया, पाइल एक कलेक्टिव वर्ड हो गया, ये हर्ड एक कैसा वर्ड हो गया, कलेक्टिव। ऐसे काफी सारे कलेक्टिव वर्ड है। तो उन सारे वर्ड, अब ये फॉर्मेट दोबारा पढ़ेंगे अपन लोग। इन कलेक्टिव वर्ड से पहले कौन सा आर्टिकल यूज होता है, ए। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है लिखने का आप लोगों का कि ए प्लस कलेक्टिव वर्ड। अब देखो एग्जांपल के अंदर चेक करो, कलेक्टिव वर्ड आ चुका जी, बिल्कुल बेबी आ चुका। उसके बाद कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, ऑफ। चेक करो ऑफ प्रीपोजिशन। आने वाला नाउन या प्रोनाउन
यानी मैं बोल सकता हूँ सब्जेक्ट कैसा आएगा, प्लूरल। देखो चेक करो, गर्ल है या गर्ल्स है, गर्ल्स। और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। देखो चेक करो, इज डांसिंग है क्या। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बिल्कुल इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन। अब अपन लोग आगे चेक करते हैं क्या कलेक्टिव नाउन होता है, कैसे, क्योंकि कलेक्टिव नाउन के पार्ट पढ़ने वाले हैं अब अपन कि कलेक्टिव नाउन कौन कौन से किस किस टाइप के अंदर होते हैं। तो देखते हैं आज अपन लोग क्या है। ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है दोस्तों, टाइप्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है आप लोगों के सामने कौन सी नाउन, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन। सेकंड लिखा हुआ आप लोगों के सामने ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और थर्ड कौन सा लिखा हुआ आप लोगों के सामने, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। एक बार ध्यान से पढ़ने की और समझने की कोशिश करना। फर्स्ट क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन। सेकंड लिखा हुआ है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और थर्ड कौन सा लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब ये होते क्या क्या है, तो अपन लोग एक एक को पढ़ना चालू करेंगे। है तीनों ही कौन सी, कलेक्टिव है, लेकिन इनके पार्ट्स है, तो इन पार्ट्स के तो कुछ ना कुछ जरूर इनके अंदर डिफरेंट होता होगा। क्या डिफरेंस है, कैसे ये यूज होते हैं, वो सारी चीज अपन लोग देखते हैं। तो अब बात आती है पॉइंट नंबर फर्स्ट की, कौन से नाउन की, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन की। तो देखते हैं दोस्तों अपन लोग जेनेरिक कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो जेनेरिक कलेक्टिव नाउन की आप लोगों के सामने पहले एक छोटी सी बात लिखी हुई है, वो लिखा हुआ है यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। यानी यूज हमेशा कैसे होगा, सिंगुलर, और वर्ब भी कैसे लेगा, सिंगुलर। अब दोस्तों इस पॉइंट को पढ़ने से पहले एक चीज मैं उम्मीद करके ये चल रहा हूं कि आपको ये बात पता होगी। वो पता कैसे होगी कि सब लोगों को मैं बोल के बता रहा हूं, एक होता है बॉय और एक होता है बॉयज, एक होता है गर्ल, एक होता है गर्ल्स। बहुत कुछ भी ले सकते हो, लेडी, लेडीज, जेंट्स, कुछ भी ले सकते हो आप लोग, है ना। अब मुझे बताओ, बॉय सिंगुलर होता है और बॉय के साथ अगर हम लोग एस लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। तो मैंने किसी भी वर्ड को, मैं वर्ड यूज कर लेता हूं, नाउन बोल लो, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे, आप उस हिसाब से सुटेबल कंफर्ट होना चाहिए पहले तो आप लोगों को लगे कि किसी भी सब्जेक्ट को यानी नाउन को या वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए हम उसके साथ क्या लगाते हैं, एस, ई एस, आई ई एस, डबल एस, यही होता है। तो अब मैंने आप लोगों के सामने लिखा, ये कौन सी नाउन है, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन। यूज होती है हमेशा कैसे, सिंगुलर। तो यहां से आप लोगों को एक बात जरूर पता चल चुकी होगी कि सिंगुलर यूज होती है, इसका मतलब इसके साथ कभी भी क्या नहीं लगेगा, एस या ई एस या आई ई एस लगेगा या नहीं लगेगा। अरे जब होती सिंगुलर है तो बताओ आई ई एस या एस लगा सकते हो, नहीं। और जब खुद ही सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी लेगा दोस्तों, ये सिंगुलर। जैसे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, सिंगुलर है और वर्ब भी कैसी लेता है, सिंगुलर। होती कौन कौन सी जेनेरिक कलेक्टिव नाउन, वो देखते हैं अपन लोग। तो एक एग्जांपल लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर। तो दोस्तों जेनेरिक कलेक्टिव नाउन वो चीजें कहलाती है जब बहुत सारी चीजों का, मैं इसकी एक डेफिनेशन आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना है इसको। जब हम बहुत सारी अलग अलग चीजों को मिला के एक चीज का नाम उसको दे देते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बोला एक टेबल, एक फैन, और आप लोग एक बेड ले लीजिए, एक डाइनिंग टेबल, 2 चेयर, इन सबको मिला के आप लोग खरीद के लेके आए, तो अपन लोग क्या बताते हैं, हमारे घर पे आज क्या आया है, फर्नीचर आया है। और जब फर्नीचर आया, उस फर्नीचर के अंदर चीज क्या क्या इंक्लूड है, टेबल भी इंक्लूड है, चेयर भी इंक्लूड है, फैन भी इंक्लूड है, और भी बहुत सारी चीजें। फर्नीचर आप सब लोगों को पता है, बेड भी इंक्लूड है। तो इन सारी चीजों को मिला के जो नाम दिया मैंने, वो क्या नाम दिया आप लोगों को, फर्नीचर। ऐसे ये लिखा हुआ है आप लोगों के सामने सीनरीज। तो पहली बात तो ये सीनरीज गलत है और फर्नीचर्स भी गलत है। क्यों? क्योंकि हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर, यानी एस ई एस इनके साथ लगाओगे, नहीं लगाओगे, अरे भाई बिल्कुल नहीं लगेगा, दोनों का एस हट जाएगा, ध्यान रखना है ना। अब मेरी बात समझना, सीनरी में आप लोग बोलोगे तो सीनरी में देखो काफी सारे डिजाइन होते हैं, उन डिजाइनों को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, सीनरी बनाते हैं। तो जेनेरिक कलेक्टिव नाउन वो कलेक्टिव नाउन होती है। पहली बात तो देखो दोस्तों, एक चीज मैं और आप लोगों को बताता हूं, ये नाउन कौन सी पढ़ रहे हैं अपन, जेनेरिक भूल जाओ एक बार, कलेक्टिव नाउन पढ़ रहे हैं क्या। तो देखो कलेक्ट वर्ड का मतलब ही क्या हुआ, इकट्ठा करना, यानी बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके अगर हम कोई एक चीज बनाते हैं तो वो क्या कहलाती है, कौन सी, कलेक्टिव नाउन। तो यहां से भी आप लोग समझ सकते हैं। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को इस जेनेरिक कलेक्टिव नाउन की बातें क्लियर हो गई होगी। देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के सामने लिखा हुआ है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे अपन लोग, क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है आप लोगों के सामने ग्रुप कलेक्टिव नाउन, जिसका जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है यूज एज प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब। यानी वो यूज होता है कैसे, प्लूरल, और वर्ब भी कैसी लेता है, प्लूरल ही लेता है। जेनेरिक कलेक्टिव नाउन में क्या था, वो यूज होता है सिंगुलर और वर्ब भी कैसी लेता है, सिंगुलर। और ग्रुप कलेक्टिव नाउन में क्या है, वो यूज होता है प्लूरल और वर्ब भी कैसी लेता है, प्लूरल। अब इसका फॉर्मेट क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी वही नाउन या प्रोनाउन होगा तो वो यूज होगा कैसे, एज ए प्लूरल, और वर्ब भी कैसे लेंगे, प्लूरल। अब ये जो छोटी सी बात लिखी हुई है आप
आप लोगों के बहुत ज्यादा काम की है, ध्यान से समझना अब इस चीज को। मैंने अभी आप लोगों को पीछे, आपको याद हो तो जस्ट ए मिनट पहले एक एग्जांपल बताया था कि बॉय को प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। गर्ल को प्लूरल बनाने के लिए या फिर किसी भी वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि जो भी ग्रुप कलेक्टिव नाउन होगी उसके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, एस या ईएस। दोस्तों यही सबसे बड़ी गलती कर जाते हो आप लोग, इन ग्रुप कलेक्टिव नाउन के साथ कभी भी क्या नहीं लगता, एस या ईएस। अब सर ये कौन सी नई बात आ गई, तो ध्यान से एक चीज समझ लेना, लिख लेना इसको कॉपी के अंदर। ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। पहले तो मुझे ये बता दो, ये कैटल एक कलेक्टिव वर्ड है क्या? अरे हाँ भाई कलेक्टिव वर्ड है। ये कैटल बहुत सारे जो जानवर चरते हैं, चराई करने वाले जानवर, उनको मिला के क्या बोला जाता है, कैटल बोला जाता है। अब समझना, नाउन कौन सी पढ़ रहे हैं अपन लोग, ग्रुप नहीं कलेक्टिव। कलेक्टिव का कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, ग्रुप कलेक्टिव नाउन पढ़ रहे हैं। अब ये यूज होता है एज ए प्लूरल, यानी जो दोस्तों जो इनकी एक तरह से अपन लोग बोल सकते हैं जो इनका बेस है वो ऑलरेडी ही कैसा होता है, ये होता ही प्लूरल है। इसको ना तो हम प्लूरल बनाते हैं और ना ही एज ए सिंगुलर इसको यूज करते हैं। तो प्लूरल नहीं बनाते तो इसका मतलब हम इसके साथ क्या नहीं लगा सकते, एस या ईएस। यानी कोई आपसे पूछे ये कैटल कैसा वर्ड है, दोस्तों एक बार बोल के बता दो कैसा वर्ड है, प्लूरल, और वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल। तो कैटल्स मत कर देना, लिखा क्या ही जाएगा, द कैटल। अब वो जल्दी बोलो, इज आएगा या आर आएगा? अरे भाई ग्रुप कलेक्टिव नाउन है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, प्लूरल। प्लूरल तो आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, द पुलिस हैव कॉट द थीफ। अब मुझे बताओ दोस्तों, इस एग्जांपल से मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे कलेक्टिव वर्ड कौन सा है, मुझे ये बताओ, पुलिस है क्या? अब आप सभी लोगों को पता है पुलिस एक आदमी को नहीं बोलते, या एक आदमी होता है तो भी हम उसको पुलिस बोलते हैं, 100 आदमी होता है तो भी हम उसको क्या ही बोलते हैं, पुलिस। यानी ग्रुप कलेक्टिव नाउन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया जेनेरिक कलेक्टिव नाउन क्या होती है, अलग अलग चीजों को मिला के एक चीज बनाते हैं, वो तो क्या कहलाती है, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन। ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होती है, एक ही जैसी चीजें बहुत सारी इकट्ठी। अरे भाई पुलिस तो एक ही जैसी होती है ना सारी, अब ये मत बोलना हर आदमी की शक्ल एक जैसी नहीं होती। अरे बोलते तो सबको पुलिस ही है ना भाई, वहां पे टेबल कुर्सी अलग अलग नाम था जेनेरिक में ना, यहाँ पे सबको बोलते पुलिस ही है, उन सबको मर्ज कर देते तब भी हम उन लोगों को क्या ही बोलते हैं, पुलिस ही बोलते हैं। तो ये कहलाती है कौन सी नाउन अपन लोगों की, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ये ऑलरेडी ही प्लूरल होती है तो वर्ब भी कैसी लेती है, प्लूरल। तो बोलो यहाँ पे हैज आएगा या हैव आएगा। मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेनेरिक कलेक्टिव नाउन एंड ग्रुप कलेक्टिव नाउन। देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्या पढ़ना है अपन को। दोस्तों नेक्स्ट लिखा हुआ आप लोगों के सामने डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव। अभी तो मैं आप लोगों को इनके बेसिक पढ़ा रहा हूं, एकदम क्या होते हैं, केवल एक तरह से आप लोगों को पहचानना ये कैसी चीज है। अभी तो इनके सारे अपन लोग बहुत सारे फंडामेंट्स पढ़ेंगे आगे जाके, ये बात मान के चलना आप लोग कि अभी तो अपन लोग बेसिक ऑफ नाउन पढ़ रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड नाउन तो अभी अपन लोगों का चालू भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, कौन सा नाउन है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के दोस्तों दो पार्ट लिखे हुए हैं आप लोगों के सामने। फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ आप लोगों के सामने वन थॉट, सेकंड पार्ट लिखा हुआ आप लोगों के सामने डिफरेंट थॉट। ये कौन सी बात आ गई, क्या चीज आ गई लिखी हुई, तो बात को मैं इसको भूल जाओ, एक बार जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। डिस्ट्रीब्यूटिव, पहले तो वर्डों को ही समझने की कोशिश करो। कलेक्टिव है यानी कोई ना कोई तो मिला हुआ है जब भी कलेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी वो लोग मिले हुए भी हैं और हो सकता है बटे हुए भी है। वो बटे हुए किसके अंदर है, तो वो बटे हुए हैं किसके अंदर, अपनी थॉट्स के अंदर। अब दोस्तों कैसे, मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूं, ऐसे एक एग्जांपल बता रहा हूं आप लोगों को। सपोज करो अपन लोगों के घर के अंदर कोई डिसीजन होता है, 5 बड़े जने बैठ के डिसीजन लेते हैं कि ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब पहले तो मुझे एक चीज बताओ, वो डिसीजन कितने लोग बैठ के ले रहे हैं, अरे बोलो यार 5 जने ले रहे हैं, तो पहले तो ये बता दो वो कलेक्टिव डिसीजन है, नाउन नहीं, कलेक्टिव डिसीजन है या नहीं है, कलेक्टिव डिसीजन है क्योंकि कितने जने मिलके ले रहे हैं, 5 जने मिलके ले रहे हैं। अब बात को समझने की कोशिश करना, उन 5 में से 3 जने ये बोलते हैं कि ये काम होना चाहिए और 2 जने ये बोलते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए। तो 3 जने हैं, इसका मतलब मेजॉरिटी से वो डिसीजन पास हो जाएगा। तो मुझे बताओ वो 500 के 500 लोग उस डिसीजन के ऊपर यूनाइटेड थे या डिवाइडेड थे, अरे भाई बटे हुए थे ना। 3 जने तो कह रहे थे ये काम होना चाहिए, 2 जने कह रहे थे ये काम नहीं होना चाहिए। सपोज करो दोबारा वो 5 लोग बैठते हैं, वही तो पहली बात तो कलेक्टिव डिसीजन होगा और 500 के 500 ही बोलते हैं हाँ ये काम हो जाना चाहिए। तो बताओ 500 की थॉट बटी हुई थी क्या, नहीं, 500 नहीं बोला ये काम हो जाना चाहिए। यही आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। या तो उन जो कलेक्टिव जितने भी लोग
है या वस्तु है, उनकी थॉट होगी कितनी, एक, या फिर उनकी थॉट हो सकती है कैसी, अलग अलग। अब मेरी बात सुनना, अगर वन थॉट होगी, यानी वन थॉट का मतलब मैंने एग्जांपल बताया, 500 लोग बोलते हैं कि ये डिसीजन पास हो जाना चाहिए या ये डिसीजन होना चाहिए, काम होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में वो कौन से फॉर्मेट में रहेंगे। मैं दोस्तों बार बार बोल रहा हूं फॉर्मेट, यानी बनाऊंगा नहीं मैं सिंगुलर, वो ऑटोमेटिक कैसे बन जाएंगे, सिंगुलर बन जाएंगे, और वर्ब भी कैसी लेंगे, वो सिंगुलर। कब लेंगे, अरे भाई जब वन थॉट है, वन थॉट है इसका मतलब यूनाइटेड है, डिवाइडेड है, अरे बोलो भाई यूनाइटेड है ना। सेकंड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, डिफरेंट थॉट। डिफरेंट थॉट यानी मैंने जस्ट अभी एग्जांपल बताया आप लोगों को, मान लो 3 जने बोलते हैं काम होना चाहिए, 2 जने बोलते हैं काम नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब उनकी थॉट कैसी है, डिफरेंट, तो वो ऑटोमेटिक किसके फॉर्मेट के अंदर आ जाएंगे, प्लूरल, बनाना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक प्लूरल बन चुके होंगे, और वर्ब भी कैसे लेंगे, प्लूरल। अब दोस्तों मैं आप लोगों के सामने 2-3 चीजें और बोलता हूं। एक कलेक्टिव वर्ड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग ज्यूरी। सब लोगों ने, अब मुझे बताओ ज्यूरी के अंदर एक आदमी आता है क्या, नहीं, ज्यूरी के अंदर लोग कितने आते हैं, 5। अब कोई आप लोगों से पूछे बताइए ज्यूरी वर्ड कैसा है, अगर खाली कोई पूछा आपसे ज्यूरी वर्ड कैसा है, तो वो तो प्लूरल वर्ड है भाई, और हो सकता है सिंगुलर भी वर्ड है, कोई डिसाइडेड नहीं है, वो डिपेंड करता है अपन लोगों के आगे के एग्जांपल पे। कैसे सर, आगे के एग्जांपल पे कैसे, वो अब आप उससे, वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक ज्यूरी है और 500 लोग कहते हैं उन्होंने मतलब 50 से डिसीजन पास कर दिया, अब बताओ ये ज्यूरी कैसा है, तो बताओ 500 ने ही डिसीजन पास करा है, तो थॉट कैसी है, 1, तो इसका मतलब वो ज्यूरी कैसा है, वहां पे वर्ड सिंगुलर, और वो वर्ब भी कैसी लेगा अपने साथ, सिंगुलर। अब उसने बोला कि वो ज्यूरी में लोग हैं कितने, 5, और उन लोगों ने डिसीजन मतलब 3-2 से पास हुआ है, मेजोरिटी से पास हुआ है, तो बताओ उन 5 लोगों की थॉट 1 थी या डिफरेंट थी, दोस्तों डिफरेंट ही थी, तो इस कंडीशन में वो ज्यूरी वर्ड कैसा बन चुका है, प्लूरल, यानी मैं उसके साथ एस नहीं लगाऊंगा, लिखूंगा मैं दोनों ही कंडीशन में ज्यूरी ज्यूरी, लेकिन वो एक बार कैसा रहेगा, सिंगुलर, और एक बार कैसा रहेगा, प्लूरल। मैं पहले तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात जरूर अच्छे से समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी थोड़ा सा और डाउट है तो आ जाओ, 2 एग्जांपल लिखे हुए आप लोगों के सामने, इनको आप पढ़ के मुझे बताओगे सही है या गलत है, मत सोचना पता कैसे चलेगा हम बता रहे हैं या नहीं बता रहे, हम लिख रहे हैं नहीं लिख रहे, धोखा कर रहे हो, खुद के साथ कर रहे हो, है ना। एग्जांपल क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है द सुप्रीम कोर्ट वाज डिवाइडेड ओवर द राफेल स्कैम। अब मुझे एक चीज बता दो दोस्तों, ये जो सुप्रीम कोर्ट वर्ड है, ये सुप्रीम कोर्ट एक कलेक्टिव वर्ड है, क्यों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे जजेस मिलके बैठते हैं, उसी को ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। अब कहीं तुम बोल सकते हो सुप्रीम कोर्ट गलत वर्ड है, अरे भाई कोई गलत वर्ड नहीं है, यहाँ पे ऐसे लिख दो, द ज्यूरी लिख दो, क्या दिक्कत आ गई, अपन लोगों को एग्जांपल को समझना है। अब दोनों ही कंडीशन के अंदर पहले एक वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, वो क्या लिखा हुआ दिख रहा है, डिवाइडेड लिखा हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों मुझे सोच के बताओ, डिवाइडेड है इसका मतलब सपोज करो सुप्रीम कोर्ट के 5 जज थे, तो 5-0 से डिसीजन हो रहा है या 3-2 से डिसीजन हो रहा है। अब 3-2 से डिसीजन हो रहा है तो मुझे जल्दी से ये बता दो उन लोगों की थॉट 1 है या डिफरेंट है, अरे बोलो, समझना है, तो डिफरेंट थॉट है ना, तो डिफरेंट थॉट है तो लिखा तो क्या ही जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट अब इस कंडीशन में यहाँ पे कैसा है, प्लूरल। अब जल्दी बोलो वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल, तो बताओ यहाँ पे वॉज आएगा या वर आएगा, अरे बोलो भाई वर आएगा ना, तो ये एग्जांपल सही हुआ गलत हुआ, बिल्कुल सरासर गलत है। गलती क्या है, सही एग्जांपल क्या होगा, द सुप्रीम कोर्ट वर डिवाइडेड ओवर द राफेल स्कैम। नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा है, द सुप्रीम कोर्ट वर यूनाइटेड। अब यूनाइटेड का मतलब सबको पता है, यूनानिमस से, यूनाइटेड, यूनानिमस, यूनानिमसली, सबको वर्ड पता होना चाहिए, इसका मतलब एक, यानी उनकी सिंगल थॉट है, तो बताओ भाई सिंगल थॉट है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, तो यहाँ पे वर नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। और राइट एग्जांपल क्या होगा, द सुप्रीम कोर्ट वॉज यूनाइटेड ओवर द राफेल स्कैम। मैं तो यही उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप लोगों को यहां तक की बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब आप ये दोनों एग्जांपल देख लेते हैं अपन लोग, ये आप लोगों के सामने राइट एग्जांपल लिखे हुए आ गए दोस्तों, पीछे मैंने आप लोगों को समझा दिए दोनों एग्जांपल। नोट करने चाहते हो तो पहले तो खुद नोट करना, फिर भी कोई डाउट हो तो यहाँ पे मैंने राइट एग्जांपल लिख दिए हैं, आप लोग चेक कर सकते हो। मैं पूरी उम्मीद ये लगा के चल रहा हूँ आप पढ़ रहे हो वीडियो को, कॉपी में अपने नोट्स मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि देखो मैं भी आप लोगों के लिए ये सब इतना कर रहा हूँ, तो आप लोग, मैं केवल इसलिए इतना ही कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग पढ़ लो, और कोई हेल्प नहीं चाहिए मेरे को, तो केवल आप लोग कॉपी पेन लेके बैठना और अच्छे से अपने नोट्स मेंटेन करते रहना। कोई डाउट हो तो पूछते रहना साथ साथ, क्योंकि आप सोचोगे हम एक साथ ही डाउट पूछ लेंगे, जिस दिन प्रैक्टिस सेशन चालू होगा जब डाउट पूछ लेंगे, तो मैं पहले बता देता हूँ, फिर आप लोग अपना लॉस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस आप लोग नहीं कर पाओगे, फिर बस आपके मन में रहेगा हमें डाउट पूछना है, तो इसलिए अभी के अभी अपने डाउट्स क्लियर करते हुए चलना। देखते हैं अपन लोग आगे क्या पढ़ना है अपन को।
ये खत्म हो चुका है दोस्तों अपन लोगों का कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बाद अब अपन लोगों को पढ़ना है, वो पढ़ना है कौन सा नाउन पढ़ना है अपन को, मटेरियल नाउन पढ़ना है। अब दोस्तों आप लोगों को वही फर्स्ट वीडियो जिसने देखी उसको याद आ चुका होगा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल अपन ने देखा था। तो काउंटेबल के 3 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट जल्दी बोल के बताओ कौन सा था, कॉमन नाउन। सेकंड पार्ट कौन सा था, प्रॉपर नाउन। थर्ड पार्ट कौन सा था, मटेरियल नाउन। सॉरी फर्स्ट पार्ट था कॉमन, सेकंड पार्ट था प्रॉपर और थर्ड पार्ट था कलेक्टिव। तो इसका मतलब काउंटेबल पढ़ चुके। अब अपन लोग कौन सी नाउन पढ़ने जा रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन पढ़ने जा रहे हैं। अनकाउंटेबल नाउन का पार्ट फर्स्ट है, वो कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन। अब पढ़ने से पहले एक चीज तो मैं आप लोगों को ये बहुत अच्छे से बताना चाहूंगा और चीजों को समझने की कोशिश करना, बाद में अपन लोग पढ़ लेंगे। अनकाउंटेबल नाउन आप सब लोगों को पता है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब हम उनसे गिन नहीं सकते। यहां तक क्लियर है। अब अपन लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। वो लिखा हुआ है ए नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट बट कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। यानी एक ऐसी नाउन, मेजर्ड का मतलब आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, अनुमान लगाना होता है एक तरह से, जिसे बोलते हैं ना कि ये इतना है केजी के अंदर, या उसकी मात्रा का पता लगाना। ए नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट, यानी जिसे हम तोल भी सकते हैं बट कांट बी काउंटेड, लेकिन हम जिसे क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। वो कौन सी नाउन कहलाती है आप लोगों के सामने, मटेरियल नाउन। अब आप लोगों के सामने ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। पहली बात, एक चीज मन में बिल्कुल क्लियर कर लो कि हम ये पढ़ कौन सी रहे हैं, अनकाउंटेबल पढ़ रहे हैं। अब पहली बात तो एक चीज अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो मैं बता रहा हूं, नोट कर लो, ऊपर स्टार लगा लो, कॉपी कर लिख लो। अनकाउंटेबल नाउन नेवर यूज्ड एज ए प्लूरल, यानी अनकाउंटेबल नाउन कभी भी कैसे यूज नहीं होता, प्लूरल। अब एक आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठ गया होगा, कभी नहीं होता क्या, वही अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अब अगर किताब से पढ़ते हैं तो वहां पे केवल इतना लिखा हुआ है अनकाउंटेबल नाउन नेवर यूज्ड एज ए प्लूरल, तो फिर इनका कुछ जो एक्सेप्शन जो यहाँ पे आता है वो एक्सेप्शन ही एग्जाम में पूछता है। अब अपन लोग वो पढ़ेंगे। एग्जाम्पल पढ़ो एक बार। पहला क्या लिखा हुआ है, वाटर, भाई अनकाउंटेबल, ये सबको पता है, नापते हैं 1 लीटर 2 लीटर। राइस तोल के ही लाते हैं अपन लोग, गोल्ड भी तोले में ही लाते हैं, 1 तोला 2 तोला जितना भी। लकड़ी, फिश गिन के लाते हैं, 5 मछली 10 मछली। दूध भी अपन लोग गिन के नहीं लेते, लीटर के अंदर लेते हैं, भाई साहब 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, है ना। अब मैंने एक लाइन बोली उसको क्या, कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा यूज होते हैं सिंगुलर, कभी भी नहीं होते यूज एज ए प्लूरल। तो इसका मतलब मिल्क के साथ कभी ऐसे नहीं लगता, मैं आपसे पूछ रहा हूं जवाब देते जाओ। मिल्क के साथ कभी ऐसे नहीं लगता, फिश के साथ कभी ऐसे नहीं लगता, वाटर के साथ कभी ऐसे नहीं लगता क्या, राइस के साथ, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी ऐसे नहीं लगता क्या। देखते हैं अब इसके क्या क्या एक्सेप्शन है जो अपन लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। दोस्तों ये जो एक्सेप्शन आएंगे वो तीन एग्जाम्पल से अपन लोगों को सारे पॉइंट समझने पड़ेंगे। तो पहले तो इन वीडियो को पोस्ट करके आप तीनों एग्जांपलों को अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे और फिर एक एक एग्जांपल पे अपन लोग वर्क करना चालू करेंगे। पहला एग्जांपल क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ आई हैव टेकन 5 ब्रेड्स। अब वही पहली बात तो छोड़ दो, आगे के 2 एग्जांपल। जिसने पहली फर्स्ट पार्ट ऑफ नाउन का देखा है उसको एक चीज मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी, और वो क्या बताई थी, कोई भी न्यूमेरल वर्ड आ जाए तो न्यूमेरल वर्ड के बाद आने वाला नाउन कैसा आएगा, प्लूरल। प्लूरल आएगा तो यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, ब्रेड्स। अब सर अभी जस्ट आप लोगों ने आपने बोला कि ब्रेड तो अनकाउंटेबल नाउन है, यानी मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन के साथ तो कभी एस या एस नहीं लगता, तो ये एग्जांपल सही है या गलत है। अरे भाई डाउट आ गया ना, अब एक बार छोड़ दो इसको, देखते हैं, मैंने अभी बताया नहीं सही है गलत है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है आई हैव टेकन 5 पीसेज ऑफ ब्रेड्स। एक बार दोबारा पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, आई हैव टेकन 5 पीसेज ऑफ ब्रेड। अब बताओ, याद करके देखो, 5 न्यूमेरल वर्ड है, आने वाला वर्ड हमेशा प्लूरल आता है, बताओ पीस आएगा, पीसेस। लेकिन यहाँ पे भी इसने ब्रेड के साथ क्या लगा रखा है, एस। मैं इसको भी अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ पे भी इसने ब्रेड के साथ क्या लगा रखा है, एस। अब बताऊंगा एक बार एक एग्जांपल और, क्या लिखा है, आई हैव टेकन 5 न्यूमेरल वर्ड है, पीस आएगा, पीसेज आएगा, पीसेज, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे ब्रेड लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ, ब्रेड्स नहीं लिखा हुआ। अब दोस्तों आप लोग एक चीज को समझना, मैं आप लोगों को एक लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। पहली बात तो मटेरियल नाउन, दूसरा मैं शब्द यूज कर रहा हूँ खाने की चीज, पीने की चीज। यानी मैं एक बार पीछे जाना चाहूंगा, तो आप लोगों के सामने ये एग्जांपल लिखा हुआ है, वाटर पीने का है, राइस खाने का है, गोल्ड छोड़ दो, वुड छोड़ दो, एक बार फिश भी है और मिल्क भी है। अब मेरी बात को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ,
कभी भी खाने की चीज को यानी मटेरियल नाउन को कभी भी मैं एस या ईएस लगा के क्या नहीं बना सकता, प्लूरल नहीं बना सकता। कॉपी के अंदर राइट डाउन कर लो, लिख लो अच्छे से चीज को। मैं क्या बोल रहा हूं कि कभी भी मटेरियल नाउन को एस या ईएस लगा के मैं प्लूरल नहीं बना सकता। तो मेरे को तो एक चीज समझ में आ चुकी कि जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है वो एकदम क्या है, गलत है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एकदम क्या है, गलत। एग्जाम्पल नंबर सेकंड भी एकदम क्या है, गलत। क्यों भाई, पहले तो ये बता दो ब्रेड मटेरियल नाउन है क्या? हाँ, और मटेरियल नाउन है और खाने की भी चीज है। अब सर ऐसा कैसे प्लूरल नहीं बना सकता? सोचना, मेरी एक चीज समझना आप लोग। एग्जाम्पल, ब्रेड आप सब लोग खाते हो, यहीं से ये चीज क्लियर होगी और चीज को समझना आप लोग। ब्रेड सब लोग खाते हो। अब कोई हो सकता है एक ब्रेड खाएगा तो उसको वो बोलेगा मैंने ब्रेड खाई है। अब हो सकता है किसी ने 4 ब्रेड खाई है तो उसको क्या बोलना पड़ेगा कि मैंने कितनी ब्रेड खाई है, 4। अब सर अभी तो आपने बोला कि ब्रेड को तो हम लोग प्लूरल बना ही नहीं सकते। तो अब मैं जो आप लोगों को लाइन बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेना, ताकि आप लोगों के 3 पॉइंट एक साथ क्लियर हो जाएंगे और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या जो मैं बोलने जा रहा हूं, ध्यान से, दुनिया के वर्ड ध्यान से सुन लेना। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है उनको अगर मेरे को प्लूरल बनाना है, यानी मेरे को बोलना है कि मैंने तो 5 ब्रेड खाई है, मेरे को बोलना है मैंने 5 गिलास पानी पिया है, मेरे को बोलना है मैंने 3 प्लेट चावल खाए हैं या 3 प्लेट जो भी चीजें खाई है, तो दुनिया की किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को अगर मेरे को एज ए प्लूरल बनाना है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड, ये आ गए। ये आप लोगों के सामने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स को यूज करके मैं उनको क्या बना सकता हूं, प्लूरल बना सकता हूं। एक बार दोबारा पढ़ेंगे अपन लोग। मैंने लाइन क्या बोली, दुनिया के किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को अगर मेरे को प्लूरल बनाना है तो मैं उसके साथ क्या लगाऊंगा, ए काइंड ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, ए बीट ऑफ, ए ग्लास ऑफ, ए पीस ऑफ, ए टाइप ऑफ। जैसे अब मैंने बोला कि मेरे को मैंने 1 ब्रेड खाई है तो मैं क्या बोलूंगा, ए पीस ऑफ ब्रेड। अगर मेरे को बोलना हो कि भाई नहीं 5 ब्रेड खाई है तो मैं क्या बोलूंगा, 5। आप बोलो भाई 5 न्यूमेरल वर्ड है, जल्दी बताओ पीस आएगा या पीसेज आएगा? पीसेज आएगा। और ब्रेड के साथ कभी भी क्या नहीं लगेगा, एस या एस, तो केवल कितना ही हो जाएगा, एग्जांपल 5 पीसेज ऑफ ब्रेड। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को ये वाली बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब कोई बोले मैंने 5 गिलास पानी पिया है तो 5 गिलास पानी को मेरे को कैसे बोलना पड़ेगा, 5, जल्दी बोलो, ग्लास या ग्लासेस? अरे बोलो भाई ग्लासेस ऑफ, वाटर या वाटर्स? वाटर के साथ एस या एस नहीं लगेगा। प्लूरल बनाने के लिए मैं 5 और फिर ग्लास के साथ क्या लगा दूंगा, एस या ईएस। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलते अपन दोबारा पीछे, अपन लोगों की क्या बात रह गई है। तो ये 3 एग्जाम्पल दोबारा आप लोगों के सामने आ गए। तो ये पता चल गया होगा आप लोगों को फर्स्ट एग्जाम्पल क्यों गलत है। फर्स्ट एग्जाम्पल इसलिए गलत है क्योंकि ब्रेड एक खाने की चीज है, इसके साथ कभी भी क्या नहीं लगेगा, एस या ईएस। सेकंड में भी ब्रेड के साथ एस। अब देखो 5 न्यूमेरल वर्ड है, पीस के साथ एस ईएस, मैंने बताया था न्यूमेरल वर्ड के बाद आने वाला नाउन प्लूरल, और यहाँ पे ब्रेड का ब्रेड आ जाएगा। बोलो भाई बात क्लियर है यहाँ तक? अब इसकी जगह कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, आई हैव ड्रंक, और उसके आप बात बोल सकते हो 6 गिलास पानी पिया तो 6 ग्लासेस ऑफ वाटर। तो मैंने वाटर को भी प्लूरल बता दिया और वाटर के साथ एस भी नहीं लगाया। बोलो भाई समझ आ चुका, 6 ग्लासेस बोलना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट थोड़ी। देखते हैं नेक्स्ट अपन लोगों को क्या। अब दोस्तों ये आप लोगों के सामने कुछ मटेरियल नाउन के फंडामेंट्स लिखे हुए आ गए जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, और एक बार अपन लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मटेरियल नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। यानी मटेरियल नाउन होता है सिंगुलर और सिंगुलर वर्ब लेता है। सर क्यों? अरे भाई अनकाउंटेबल होता है सिंगुलर है और वर्ब भी कैसे लेता है, सिंगुलर। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, नॉर्मली यानी जो भी फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं मैं उनको बता चुका हूं। कितने परसेंट बोल के बताना पड़ेगा, 90% केसेस में आर्टिकल का यूज नहीं होता। कौन से नाउन से पहले, मटेरियल नाउन से पहले। अब इसका एक्सेप्शन क्या है, वो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल द मे बी यूज बिफोर मटेरियल नाउन व्हेन इट रेफर्स टू पर्टिकुलरिटी। यानी अगर मटेरियल नाउन किसी पर्टिकुलर को रेफर करेगा तो उससे पहले मैं क्या लगाऊंगा, आर्टिकल लगा सकता हूं। और आर्टिकल कौन सा, वो लिखा हुआ आप लोगों के सामने, आर्टिकल द। कैसे एग्जांपल, तो ये एग्जांपल लिखा हुआ आप लोगों के सामने, क्या लिखा हुआ है, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज पॉल्यूटेड। दोस्तों एक बार दोबारा एग्जांपल पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज पॉल्यूटेड। अब मुझे एक बार पढ़ के बताओ ये एग्जांपल। अरे भाई बोलोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। वाटर एक मटेरियल नाउन है क्या, यस और नो? यस। काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन ये 10% केसेस में लगता है। अब मुझे बताओ, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज, केवल इसी नदी का पानी कैसा है, पॉल्यूटेड है। तो बताओ मैं किसी पर्टिकुलर को रेफर कर रहा हूं, तो बताओ वाटर से पहले मैं क्या लगा दूंगा, द आर्टिकल लगा दूंगा। दोस्तों आज अपन लोगों ने क्या पढ़ा, तो आज अपन लोगों ने कलेक्टिव नाउन पढ़ा, टाइप्स ऑफ कलेक्टिव
नाउन पढ़े, फंडामेंटल ऑफ कलेक्टिव नाउन पढ़े, उसके बाद अपन लोगों ने मटेरियल नाउन पढ़ा और मटेरियल नाउन के अपन लोगों ने ये पार्ट्स पढ़े कि क्या होते हैं। अभी मैं आप लोगों को बता दूं मटेरियल नाउन और पढ़ना अपन लोगों को कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आज की वीडियो में अपन लोग केवल इतना ही रखेंगे, पढ़ाई की बात यही। मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, तो आप लोग जरूर वीडियो को भी शेयर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ताकि आप जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे मेरे को भी अच्छा लगेगा और मैं भी। एक चीज और आप लोगों की एक कंप्लेन है मेरे से कि ये वीडियो जल्दी क्यों नहीं अपलोड होती है, तो मैं आप लोगों को बता दूं ये कुछ टेक्निकल रहती है प्रॉब्लम्स, लेकिन मैं इसको बहुत जल्दी सॉल्व आउट हो चुकी है ये। अब आप लोगों को 2 दिन के गैप से नहीं, उससे कम हो जाएगा ये गैप, शायद 1 दिन से, या फिर डेली आप लोगों को एक ग्रामर की वीडियो मतलब टॉपिक की वीडियो जरूर मिलेगी और साथ में आपको वोकेबलरी की वीडियोस मिलती रहेगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, मिलेंगे अपन लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर।